अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज बदकिस्मती से हमारे जलसों के पोस्टर पर ये लिखा रहता है कि इस जलसे को सियासत हाज़रा से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आज इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जो ज़ुल्म हो रहे हैं, इस जलसे में नहीं बयान किया जाएगा। आज बच्चियों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, इस जलसे में उसका ज़िक्र नहीं होगा। आज हमारी मस्जिदों को बुलडोज़ किया जा रहा है, इसका ज़िक्र इस जलसे में नहीं किया जाएगा। मदरसों पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है, इसकी बात भी इस जलसे में नहीं की जा रही है। मुसलमानों को इस देश छोड़ने के अल्टीमेट जारी किए जा रहे हैं, इस ताल्लुक से भी हमें बात नहीं की जाएगी। नमाज पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है, इस पर भी कोई बयान नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये बयान किया जाएगा कि अगर पीर साहब का जलसा है तो रात भर पीर साहब के गुन गाए जाएंगे, पीर साहब के नारे लगेंगे, पीर साहब के नाम के जो है वो मनक़बत पढ़े जाएंगे और जलसे वालों की तारीफ की जाएगी, मदरसे की तारीफ की जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब तक आलिम दीन सियासत में रहें और जब तक सियासत के टॉपिक पर मौजूदा सियासी तौर पर आलिम दीन ने क़यानत की है ना, तब तक इनकलाब बर्पा हुआ है। आप क्यों नहीं देखते हैं कि इसी मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन मुसलमानों ने 850 साल तक हुकूमत की है और 850 साल तक हुकूमत करने वालों में से अक्सर बादशाह जो थे ना, वो मुत्तकी और परहेजगार थे, तहज्जुद गुजार थे। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख पढ़िए, 52 साल तक उन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान में हुकूमत की थी और वो अपने दौर के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े, मतलब ये कि अल्लाह के वली, जब इस मुल्क हिंदुस्तान में हुकूमत किए तो कौन थे? आलिम दीन थे, मौलाना थे। लेकिन आज लोगों को कहा जाता है कि नहीं, अगर मौलाना है तो सियासत में नहीं आ सकता है, मौलाना है तो वो सियासी पार्टी में शिरकत नहीं कर सकता है, मौलाना है तो वो मतलब ये है कि सियासी जलसों में नहीं जा सकता है, क्योंकि इनको दूर रखा जाए। और जब जब मौलानाओं को जो है, आलिम दीन को जो है सियासी पार्टियों से दूर रखा गया है ना, तब तब आज इस कौम मुस्लिम का हाल यही हो चुका है। जलसों में यही ऐलान किए जाते हैं। इसका मकसद क्या होता है? मैं हमेशा से ऐसे पोस्टर का बायकाट करता हूँ, ऐसे जुमले का बायकाट करता हूँ जिस जलसों में कौम के हालात, जिस जलसों में कौम के मौजूदा उभरते हुए मसाइल पर जिक्र न किया जाए, वो जलसा जलसा नहीं है, बल्कि वो जलसा सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए किए जा रहे हैं, अपनी बड़ाई के लिए वो जलसे किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, जब तक कि ये कौम अपनी कौम को बेदार नहीं करेगी ना, तब तक इनकलाब बर्पा नहीं होगा। उनको बताना पड़ेगा कि इस जलसे का मकसद क्या है। लेकिन आज तो जलसे का मकसद ही ख़त्म हो गया है। आज जिस तरीके से रवायती तौर पर जलसे हो रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कि ऐसे जलसों पर मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पर एयर जलसों पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसका बैकफीड, उसका माहसल, उसका हमें मुनाफा क्या मिल रहा है आप खुद जानते हैं। हम अमीर शायर को, अमीर मुक़र्रिर को, अमीर पीर को और अमीर बनाते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारे इमाम साहब की या इलाक़ाई उलमा की देने की बारी आती है, सबसे बड़े भिखारी और फ़कीर बन जाते हैं। लेकिन जहाँ बात की जाती है अमीरों के देने की बात, तो हम 1 लाख रुपए दे देंगे, 50,000 रुपये नजराना दे देंगे। लेकिन वो आकर क्या बयान करते हैं जी? इधर उधर की बातें। मैं भी जलसा में जाता हूँ, देखता हूँ ना कि जिसे बड़े महंगे तौर पर बुलाया लोगों ने, वो क्या बयान किया है। यहाँ की झूठी कहानियाँ, वहाँ की मनगढ़ंत कहानियाँ सुना करके चला जाता है, वह हवाई लूट के चला जाता है। खूब अगर 4 नारे लग गए तो कहे कि नहीं मियाँ जी, हमारे जलसे तो मुकम्मल कामयाब हो गए। जलसों की कामयाबी ये नहीं है। जलसों की कामयाबी ये है कि अगर आपके जलसे से 5 नमाजी भी निकल गए तो आपका जलसा कामयाब हो गया। जलसों की कामयाबी ये है कि अगर आपके जलसों से नौजवान दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बसता है तो आपका जलसा कामयाब हो गया। लेकिन ये कहाँ होता है जी? जलसा इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर फरमाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कम पैसे खर्च करें, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन कायम करें, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन लेवल पर जो है वो कम से कम स्टेट लेवल पर, ज़िला लेवल पर और या तो प्रखंड लेवल पर जो है अपने अपने इलाकों में जो है स्कूल या कॉलेज कायम करने की कोशिश कीजिए। वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा चिल्लाने से कि हमारी बेटियां भाग रही हैं, हमारे बेटे बेराहरवी के शिकार हो रहे हैं, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, हमारे मदरसों में बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पैसे को बचाइए और एजुकेशन कायम कीजिए, तब जाकर के इनकलाब बर्पा होगा।